अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्निंग में खुशामदीद। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि फ़ाइवर क्या होता है, फ़ाइवर किस तरह काम करता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर आपको फ़ाइवर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, आप बिल्कुल न्यू हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो उसकी बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा फ़ाइवर होता क्या है, फ़ाइवर में कौन कौन सी चीज़ होती है, तो आप जो है वो काम नहीं कर सकेंगे, आपको मुश्किल पेश आएगी। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको एक वीडियो मिल जाए तो आप उसको पहले देख लें किसी किस्म की। तो इसके रिलेटेड जो है मैंने एक वीडियो बनाई है कि फ़ाइवर क्या होता है और फ़ाइवर पे किस तरह काम करते हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जब हम फ़ाइवर का अकाउंट बना लेते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं, तो उसको जब हम फ़ाइवर की ऐप पे लॉगिन होते हैं तो उसके लिए हमारे पास इस तरह का व्यू आता है जो यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ऐप वाला सेक्शन है। मतलब कि जब आप ऐप पे फ़ाइवर का लॉगिन अकाउंट करते हैं तो तब आपको इस तरह की वो व्यू देता है। तो उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ होती है, सबसे पहले आपका जो है वो यूज़र नेम होता है, उसके बाद रिस्पॉन्स रेट होता है। रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, जब क्लाइंट आपको मैसेज करता है तो मैसेज करने के बाद आप कितनी देर के बाद जो है रिप्लाई करते हैं। अगर आप टाइम से रिप्लाई नहीं करते तो ये आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो 100 से कम हो जाता है। तो इसी तरह दूसरा है डिलीवरी ऑन टाइम। तो डिलीवरी ऑन टाइम में क्या होता है कि आपने जो काम किया है, अगर आपने टाइम से डिलीवर किया है तो वो आपका डिलीवरी टाइम होता है। तो डिलीवरी टाइम भी आपका 100 होता है। तो अगर आप लेट डिलीवर करेंगे जो टाइम दिया हुआ है क्लाइंट ने, तो आपका डिलीवरी टाइम भी डिक्रीज़ करेगा। तो उसके बाद ऑर्डर कंप्लीशन होता है कि अगर आपने ऑर्डर कितने कंप्लीट किए हैं, अगर कोई ऑर्डर आपको मिला है तो आपने कैंसिल कितने किए हैं, तो ये भी 100 होता है। तो ये भी अगर डिक्रीज़ करेगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि अर्निंग, आपने जुलाई के मंथ में कितनी अर्निंग की है तो यहाँ पे आपके शो होगी। तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो यहाँ पे 1 आवर जो है वो शो हो रहा है मेरा। तो और ये था हमारा डैशबोर्ड। जो फर्स्ट सेक्शन था वो ये था। उसके बाद आ जाता है मैसेज। मैसेज में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक नोटिफिकेशन और दूसरा इनबॉक्स। नोटिफिकेशन में क्या होता है कि अगर आपका ऑर्डर कोई आया है तो उसका रिलेटेड आपको जो है वो नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद अगर आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो उसके रिलेटेड भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपका लेवल अप हुआ है तो उसके रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आएगा। अगर फ़ाइवर वालों ने कोई मॉडिफिकेशन की है या उनसे कोई अपडेट हो, उनसे कोई अपडेट होती है तो वो भी जो है वो यहाँ पे आपको शो होगी। उसके बाद जो है वो ऑर्डर वगैरह सब कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं उनके। तो उसके अलावा दूसरा जो सेक्शन है इसके अंदर ही मैसेज के वो इनबॉक्स है। इनबॉक्स में क्या होता है कि आपके क्लाइंट जो आपसे चैट करते हैं ऑर्डर करने से पहले या ऑर्डर करने के बाद, तो कुछ जो होता है अगर वो मैसेज बॉक्स में आते हैं मैसेज, तो अगर आपको ऑर्डर दिया हुआ है तो कुछ जो होते हैं वो नोटिफिकेशन वाले बॉक्स में भी आ जाते हैं। तो अगर ऑर्डर पेज पे होंगे तो वो नोटिफिकेशन वाले पेज पे आएंगे। अगर आपको वैसे वो ऑर्डर दिए बगैर जो बात करेगा तो वो इनबॉक्स में करेगा। ऑर्डर देने के बाद अगर वो बात करता है तो वो ऑर्डर वाले पेज पे भी कर सकता है। ऑर्डर वाले पेज पे तो फिर नोटिफिकेशन में ही मैसेज आते हैं। तो इसके बाद हमारी जो थर्ड है वो ऑर्डर है। अगर आपको कोई ऑर्डर है आया है तो आप यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर मिलेगा तो यहाँ पे टाइमलाइन आपकी शो हो जाएगी। तो मुझे इस वक्त कोई ऑर्डर नहीं आया, तो यहाँ पे जो है वो ऑर्डर के रिलेटेड जो होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है कि कितने ऑर्डर आपने कंप्लीट किए, कितने आपने कैंसिल किए, कोई डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपने डिलीवर कर दिया है ऑर्डर कंप्लीट करके तो उसके रिलेटेड यहाँ पे डिलीवरी में आ जाएगा। अगर कोई लेट किया है तो लेट वाले सेक्शन में चला जाएगा। एक्टिव है, कोई ऑर्डर चल रहा है आपका तो वो एक्टिव वाले में आ जाएगा। अगर न्यू है तो वो इसमें आ जाएगा। और उसके बाद हमारा जो है आगे वाला सेक्शन है वो है गिग्स का। गिग्स बेसिकली क्या होती है, गिग्स आपकी एक सर्विस होती है। कोई भी सर्विस आपकी हो सकती है, आपकी स्किल के रिलेटेड कोई भी सर्विस हो सकती है। जो वो चाहे आपकी डाटा एंट्री हो, वर्डप्रेस हो, उसके अलावा राइटिंग हो, उसके अलावा फ़ोटोशॉप का काम हो, कोई भी हो सकती है। तो उसके बाद
जो है वो एनालिटिक्स आ जाते हैं। और गिग अगर आप देखें तो वो यहाँ से हमें मिल जाएगी। ये हमारी गिग है, मैं आपको दिखाता हूँ। हर गिग जो होती है वो एक सर्विस को आपको बता रही होती है, आपकी एक सर्विस होती है जिसको वो डिस्प्ले कर रही होती है। तो ये हमारी मेरी गिग हैं जो कुछ बनी हुई हैं, वो हर एक जो है अलग सर्विस है। तो यहाँ पे मैंने कुछ गिग्स बनाई हुई हैं, वो ये हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा एनालिटिक्स वाला सेक्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास जो है वो ऑर्डर आपने कंप्लीट किए हैं तो आपकी जो अर्निंग है, टोटल अर्निंग, वो यहाँ पे शो होगी। टोटल ऑर्डर जो हैं वो आपने कितने कंप्लीट किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। और उसके बाद एवरेज सेलिंग प्राइस के मतलब आपकी एवरेज जो है वो कितनी निकल रही है टोटल। कोई $5 का आपने ऑर्डर किया है, कोई 10 का डॉलर का ऑर्डर किया है, तो वो एवरेज निकाल के यहाँ पे बता देते हैं। उसके बाद जो आपने इस मंथ में जो अर्निंग की है वो यहाँ पे आपको बता दें। उसके बाद ये ग्राफ है को किस तरह मतलब कि आपने अर्निंग की है, किस तरह आपका अर्निंग का जो प्रोसेस है वो ग्राफ के ज़रिए शो किया गया है। और उसके बाद जो है वो गिग्स वगैरह आपके लेवल के मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो ये रिस्पॉन्स रेट और उसके बाद ऑर्डर कंप्लीशन, ऑन टाइम डिलीवरी, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी पेज के अंदर शो हो रही होती हैं। आपने कितनी अर्निंग की, अगर आपको वार्निंग आई है तो उसके रिलेटेड रेटिंग आपकी क्या चल रही है, तो कितने 5 स्टार रिव्यूज़ आपको मिले हैं, कितने 4 स्टार रिव्यूज़ मिले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एनालिटिक के वाले सेक्शन में होती हैं। कौन से कंट्री के आपने जो है वो ऑर्डर ज़्यादा कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि किस किस कंट्री से आपने जो है वो ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, जिस कंट्री ने आपको ऑर्डर दिए हैं, तो वहाँ से वो सारी कंट्रीज़ आपको शो हो रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अर्निंग वाला सेक्शन। इसमें क्या होता है कि इसी सेक्शन में जाके आप जो है अपना पेमेंट मेथड जो है वो बताते हो, आप किस से लिंक करना चाहते हैं। ये यहाँ पे आपको टोटल अर्निंग बता रहा है, नेट इनकम कितनी की है, उसके बाद विदड्रा कितने किए हैं, और उसके बाद अगर आपने कोई सर्विस दूसरे सेलर से परचेज़ की है तो आपको ये यहाँ पे बताएगा। और उसके बाद अगर आपकी जो अमाउंट है वो ऑर्डर आपने कंप्लीट कर दिया हुआ है तो उसके मतलब आपको यहाँ पे वो बता रहे। और उसके बाद पेंडिंग क्लियरेंस आ जाती है। पेंडिंग क्लियरेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्डर आपने कंप्लीट कर दिया है तो उसकी जो अमाउंट है वो पेंडिंग में चली जाती है, 14 दिन के बाद मिलती है आपको। तो वो यहाँ पे शो हो रही होती है कितनी अमाउंट जो है वो आपकी पेंडिंग है। तो अगर आपका कोई जो अमाउंट है वो विदड्रा होने वाली है, 14 दिन गुजर चुके हैं, तो आप विदड्रा करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे 20 होना चाहिए। अगर 20 नहीं है तो तब आप कार्ड यूज़ करोगे। अकाउंट आ जाता है जो कि पाकिस्तान में जो है वो नहीं चलता, जो चला रहे हैं वो इलीगल तरीके से चला रहे हैं। और उसके बाद जो है वो आ जाता है बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र में आप जो है मिनिमम अमाउंट जो है वो यहाँ से $20 जो है वो विदड्रा करवा सकते हो, या पाइन्योर के अंदर जो है वो भेज सकते हो। और वहाँ से आप जो अगर कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से निकलवा सकते हो, जैज़ कैश के थ्रू निकलवा सकते हो। और उसके बाद अगर आपने कार्ड मंगवाया है फाइवर का, पाइन्योर का, तो उसको यूज़ करके आप यहाँ से $4 भी जो हैं वो भी विदड्रा करवा सकते हो। मतलब कि मिनिमम अमाउंट जो है वो विदड्रा करवा सकते हो। और उसके बाद जो है वो ये पेंडिंग पे जो अमाउंट है वो बता रहा है कि कब कौन सी डेट को जो है वो आपकी अमाउंट जो है वो आएगी। तो ये जो है मेरी अमाउंट जो है वो आ चुकी थी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर अगर आप जाएं तो इसमें आपको कोई भी ऐसी मतलब कि इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं मिलेगा, कोई भी इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं मोर पे। मोर पे क्या होता है, यहाँ पे एक जो है वो लिस्ट में होता है बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है, जब क्लाइंट आपका जो है वो एक बिड लगाता है कि आपको एक टेंडर देता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो। मतलब ये है कि वो ये अपना जो है वो काम जो है पोस्ट कर देता है, उसका एक बैनर चिपका देता है।
तो वो एक तरह की आपकी बिड होती है, तो वो यहाँ पे आपको शो होगी बिड। तो अगर आप इसको यहाँ पे शो होगी तो आप जो है उसको आगे जो है वो बिड करोगे, बिड ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगी। अगर नहीं होगी तो आपको इस तरह का व्यू होगा। तो मैं आप रोज़ाना की 10 बिड जो है वो उसको सेंड कर सकते हैं, यानी कि उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर आपको वो आपका मैसेज देखता है, आपका रिस्पॉन्स देखता है, आपका प्रपोज़ल देखता है, तो वो आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेता है, हायर कर सकता है। तो ये थी वो चीज़ें जो समझने वाली थी, बाकी जो हैं वो उनके मतलब है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मैं इसको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। फाइवर के मतलब हो, पायनूर के मतलब हो, अपवर्क के मतलब हो, तो मैं उसका रिस्पॉन्स इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।